मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों की क्रूर और निर्मम हत्या की और अमेरिका से हमने इस मुद्दे को उठाया, तो अमेरिका ने बजाय माफ़ी मांगने के, शोक व्यक्त करने के, खेद जताने के, सहानुभूति जताने के, अमेरिका ने उल्टे हमें धमकाया और कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो वो फिर से ऐसा ही एक्शन लेंगे। अमेरिका तो मोदी जी का बड़ा मित्र था। अमेरिका की हिम्मत कैसे हो रही है हमारे लोगों की हत्या करने की? और इस पूरी प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी कहाँ है? अमेरिका पर आपत्ति जताना, उनकी कड़ी निंदा करना तो दूर की बात है, नरेंद्र मोदी तो अपने लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं जता पा रहे हैं, अपने लोगों के प्रति कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों के प्रति वो ये शोक संदेश नहीं दे पा रहे हैं। और इसका कारण ये है, और अभी वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, तो बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या वो कुछ बोलेंगे। मेरा मानना है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। उनको अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, उनका कुछ कच्चा चिट्ठा अमेरिका के पास है, और इसीलिए वो देश हित के बजाय अपने और अपने मित्र के हित के लिए बोलते हैं। टीएमसी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल तमाम मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का चीरहरण खुलेआम किया जा रहा है, और हर वो व्यक्ति जो बीजेपी के खिलाफ चुनकर आया था, अगर बीजेपी से या उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर उसमें शामिल होना चाहता है, तो पहले उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की मोहर लगवा के आना चाहिए। ये जो विचारधारा की गुलाटी मारी जा रही है, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, लोकतंत्र की नींव को कुरीदती है। गहलोत साहब का जो जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह से बात की, कितना मुत्तफिक हैं इस बात से? गहलोत साहब जी ने जो कहा है उसमें बिल्कुल सच है। इंदिरा जी होती तो अमेरिका की हैसियत नहीं थी हमारे 3 नाविकों को मारने की। इंदिरा जी होती तो अमेरिका की हैसियत नहीं थी हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर खदेड़ने की। अमेरिका हम पर इतना टैरिफ नहीं लगा सकता था। इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान आतंकी नरसंहार नहीं कर सकता था। इंदिरा जी क्यों, सरदार पटेल होते तो बीजेपी ज़रूर बैन होती। उन्होंने ही आरएसएस को भी बैन किया था। उसी की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को मारा था। और मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी आज की तारीख में इस सिस्टम के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके नफरत के एजेंडे के खिलाफ सबसे बड़े पुरजोर योद्धा हैं, और हर व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों की क्रूर और निर्मम हत्या की और अमेरिका से हमने इस मुद्दे को उठाया, तो अमेरिका ने बजाय माफ़ी मांगने के, शोक व्यक्त करने के, खेद जताने के, सहानुभूति जताने के, अमेरिका ने उल्टे हमें धमकाया और कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो वो फिर से ऐसा ही एक्शन लेंगे। अमेरिका तो मोदी जी का बड़ा मित्र था। अमेरिका की हिम्मत कैसे हो रही है हमारे लोगों की हत्या करने की? और इस पूरी प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी कहाँ है? अमेरिका पर आपत्ति जताना, उनकी कड़ी निंदा करना तो दूर की बात है, नरेंद्र मोदी तो अपने लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं जता पा रहे हैं, अपने लोगों के प्रति कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों के प्रति वो ये शोक संदेश नहीं दे पा रहे हैं। और इसका कारण ये है, और अभी वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, तो बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या वो कुछ बोलेंगे। मेरा मानना है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। उनको अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, उनका कुछ कच्चा चिट्ठा अमेरिका के पास है, और इसीलिए वो देश हित के बजाय अपने और अपने मित्र के हित के लिए बोलते हैं। टीएमसी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल तमाम मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का चीरहरण खुलेआम किया जा रहा है, और हर वो व्यक्ति जो बीजेपी के खिलाफ चुनकर आया था, अगर बीजेपी से या उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर उसमें शामिल होना चाहता है, तो पहले उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की मोहर लगवा के आना चाहिए। ये जो विचारधारा की गुलाटी मारी जा रही है, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, लोकतंत्र की नींव को कुरीदती है। गहलोत साहब का जो जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह से बात की, कितना मुत्तफिक हैं इस बात से? गहलोत साहब जी ने जो कहा है उसमें बिल्कुल सच है। इंदिरा जी होती तो अमेरिका की हैसियत नहीं थी हमारे 3 नाविकों को मारने की। इंदिरा जी होती तो अमेरिका की हैसियत नहीं थी हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर खदेड़ने की। अमेरिका हम पर इतना टैरिफ नहीं लगा सकता था। इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान आतंकी नरसंहार नहीं कर सकता था। इंदिरा जी क्यों, सरदार पटेल होते तो बीजेपी ज़रूर बैन होती। उन्होंने ही आरएसएस को भी बैन किया था। उसी की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को मारा था। और मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी आज की तारीख में इस सिस्टम के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके नफरत के एजेंडे के खिलाफ सबसे बड़े पुरजोर योद्धा हैं, और हर व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों की क्रूर और निर्मम हत्या की और अमेरिका से हमने इस मुद्दे को उठाया, तो अमेरिका ने बजाय माफ़ी मांगने के, शोक व्यक्त करने के, खेद जताने के, सहानुभूति जताने के, अमेरिका ने उल्टे हमें धमकाया और कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो वो फिर से ऐसा ही एक्शन लेंगे। अमेरिका तो मोदी जी का बड़ा मित्र था। अमेरिका की हिम्मत कैसे हो रही है हमारे लोगों की हत्या करने की? और इस पूरी प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी कहाँ है? अमेरिका पर आपत्ति जताना, उनकी कड़ी निंदा करना तो दूर की बात है, नरेंद्र मोदी तो अपने लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं जता पा रहे हैं, अपने लोगों के प्रति कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों के प्रति वो ये शोक संदेश नहीं दे पा रहे हैं। और इसका कारण ये है, और अभी वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं, तो बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या वो कुछ बोलेंगे। मेरा मानना है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। उनको अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, उनका कुछ कच्चा चिट्ठा अमेरिका के पास है, और इसीलिए वो देश हित के बजाय
अपने और अपने मित्र के हित के लिए बोलते हैं। टीएमसी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो तमाम चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का चीरहरण खुलेआम किया जा रहा है और हर वो व्यक्ति जो बीजेपी के खिलाफ चुनकर आया था, अगर बीजेपी से या उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर उसमें शामिल होना चाहता है तो पहले उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की मोहर लगवा के आना चाहिए। ये जो विचारधारा की गुलाटी मारी जा रही है, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, लोकतंत्र की नींव को कुरीदती है। मैम, गहलोत साहब का जो जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह से बात की, कितना मुत्तफिक हैं इस बात से? गहलोत साहब जी ने जो कहा है उसमें बिल्कुल सच है। इंदिरा जी होती तो अमेरिका की हैसियत नहीं थी हमारे 3 नाविकों को मारने की। इंदिरा जी होती तो अमेरिका की हैसियत नहीं थी हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर खदेड़ने की। अमेरिका हम पर इतना टैरिफ नहीं लगा सकता था। इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान आतंकी नरसंहार नहीं कर सकता था। इंदिरा जी क्यों, सरदार पटेल होते तो बीजेपी ज़रूर बैन होती। उन्होंने ही आरएसएस को भी बैन किया था। उसी की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को मारा था। और मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी आज की तारीख में इस सिस्टम के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके नफरत के एजेंडे के खिलाफ सबसे बड़े पुरजोर योद्धा हैं और हर व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब अमेरिका ने हमारे 3 नाविकों की क्रूर और निर्मम हत्या की और अमेरिका से हमने इस मुद्दे को उठाया तो अमेरिका ने बजाय माफ़ी मांगने के, शोक व्यक्त करने के, खेद जताने के, सहानुभूति जताने के, अमेरिका ने उल्टे हमें धमकाया और कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो वो फिर से ऐसा ही एक्शन लेंगे। अमेरिका तो मोदी जी का बड़ा मित्र था। अमेरिका की हिम्मत कैसे हो रही है हमारे लोगों की हत्या करने की? और इस पूरी प्रक्रिया में नरेंद्र मोदी कहाँ हैं? अमेरिका पर आपत्ति जताना, उनकी कड़ी निंदा करना तो दूर की बात है, नरेंद्र मोदी तो अपने लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं जता पा रहे हैं, अपने लोगों के प्रति कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों के प्रति वो ये शोक संदेश नहीं दे पा रहे हैं। और इसका कारण ये है, और अभी वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं तो बहुत लोगों के मन में सवाल है कि क्या वो कुछ बोलेंगे। मेरा मानना है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो एक कॉम्प्रोमाइज़ प्रधानमंत्री हैं। उनको अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है, उनका कुछ कच्चा चिट्ठा अमेरिका के पास है और इसीलिए वो देश हित के बजाय अपने और अपने मित्र के हित के लिए बोलते हैं। टीएमसी बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो तमाम चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का चीरहरण खुलेआम किया जा रहा है और हर वो व्यक्ति जो बीजेपी के खिलाफ चुनकर आया था, अगर बीजेपी से या उसकी विचारधारा से प्रेरित होकर उसमें शामिल होना चाहता है तो पहले उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की मोहर लगवा के आना चाहिए। ये जो विचारधारा की गुलाटी मारी जा रही है, ये लोकतंत्र को कमज़ोर करती है, लोकतंत्र की नींव को कुरीदती है। मैम, गहलोत साहब का जो जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया, जिस तरह से बात की, कितना मुत्तफिक हैं इस बात से? गहलोत साहब जी ने जो कहा है उसमें बिल्कुल सच है। इंदिरा जी होती तो अमेरिका की हैसियत नहीं थी हमारे 3 नाविकों को मारने की। इंदिरा जी होती तो अमेरिका की हैसियत नहीं थी हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर खदेड़ने की। अमेरिका हम पर इतना टैरिफ नहीं लगा सकता था। इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान आतंकी नरसंहार नहीं कर सकता था। इंदिरा जी क्यों, सरदार पटेल होते तो बीजेपी ज़रूर बैन होती। उन्होंने ही आरएसएस को भी बैन किया था। उसी की विचारधारा से प्रेरित होकर गोडसे ने गांधी को मारा था। और मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी आज की तारीख में इस सिस्टम के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उनके नफरत के एजेंडे के खिलाफ सबसे बड़े पुरजोर योद्धा हैं और हर व्यक्ति उनको अपना नेता मानता है।